ये कहानी एक साधारण मछुआरे एरिक की है जो रोज की तरह अपनी छोटी सी नाव लेकर समुद्र में मछलियां पकड़ने निकलता है। लेकिन उस दिन परिस्थितियां अचानक बदल जाती हैं। मौसम साफ होने के बावजूद कुछ ही मिनटों में चारों तरफ घनी धुंध छा जाती है और वह रास्ता भटक जाता है। तभी एरिक को दूर पानी में एक पुरानी और सुनसान सी नाव तैरती दिखाई देती है। उत्सुकता से वह अपनी नाव उस जहाज के किनारे बांधता है और अंदर जाकर देखने का फैसला करता है। अंदर कदम रखते ही उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पूरा जहाज बिल्कुल खाली, कोई आवाज तक नहीं, बस एक ऐसा डरावना सन्नाटा जो दिल की धड़कनें बढ़ा दे। अजीब बात यह थी कि जहाज पर सब कुछ बिल्कुल ताजा और व्यवस्थित था। खाना रखा था, बर्तन साफ थे, कपड़े सही से रखे हुए थे और कई जगह ऐसा लग रहा था जैसे अभी कुछ देर पहले कोई इंसान यहाँ मौजूद था, लेकिन वहाँ कोई नजर नहीं आ रहा था। एरिक जहाज के इंजन को चालू करने की कोशिश करता है, लेकिन वह बिल्कुल जवाब नहीं देता। इतने बड़े समुद्र में एक खाली जहाज से आमना सामना होने पर वह और भी परेशान हो जाता है। वह दूरबीन से आसपास देखने की कोशिश करता है, शायद कोई दूसरी नाव या मदद का संकेत मिल जाए, लेकिन धुंध इतनी घनी होती है कि कुछ भी दिखाई नहीं देता। आखिरकार वह कंट्रोल रूम में जाता है और रेडियो से मदद मांगने की कोशिश करता है। वह संदेश देता है कि यह जहाज समुद्र में फंसा है और किसी को उसकी आवाज सुनाई दे तो तुरंत जवाब दे। रेडियो पर मैसेज भेजने के बाद एरिक अपने जहाज की ओर लौटने के लिए डेक पर आता है, लेकिन जैसे ही नीचे देखता है उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है। उसकी अपनी छोटी नाव वहाँ होती ही नहीं है, जबकि उसने उसे मजबूती से बांधा था। इतना ही नहीं, कुछ ही क्षण पहले तक फैला घना धुंध भी अचानक गायब हो चुका था और आसमान बिल्कुल साफ हो गया था। समय दोपहर का हो चुका था। उसे समझ नहीं आता कि यह सब कैसे और कब हुआ। अब उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। वह वापस उसी रहस्यमयी जहाज में लौट जाता है और नक्शों के सहारे समझने की कोशिश करता है कि वह आखिर कहाँ पहुँच गया है। उसे जल्द ही एहसास होता है कि इंजन ठीक किए बिना यहाँ से निकलना असंभव है। वह पूरे जहाज में औजार ढूंढता है और घंटों की मेहनत के बाद इंजन को ठीक कर देता है। उसके लिए ये सबसे राहत भरा पल होता है, लेकिन समस्या अभी खत्म नहीं होती। वह फिर से रेडियो पर संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन एक बार फिर कोई उत्तर नहीं मिलता। थका हुआ एरिक ऊपर की तरफ आता है और उसे अचानक पेशाब जाने की जरूरत महसूस होती है। आसपास कोई नहीं दिखता तो वह सोचता है कि जहाज के किनारे जाकर ही निपट लेता है, लेकिन जैसे ही वह किनारे पर खड़ा होता है अचानक कोई उसे जोर से धक्का दे देता है। वह सीधे समुद्र में गिर जाता है। तेज धार और हवा के दबाव में वह वापस ऊपर आने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत मुश्किल से जहाज से लटकती रील को पकड़कर खुद को डूबने से बचा लेता है। हिम्मत करके वह धीरे धीरे खींचते हुए दोबारा जहाज पर चढ़ता है। अभी वह पूरी तरह संभला भी नहीं था कि दोबारा नीचे टॉयलेट जाने उतरता है। तभी अचानक कोई जोर से दरवाजा बंद कर देता है। शुरुआत में उसे लगा कि हवा से ऐसा हुआ होगा, लेकिन जब वह बाहर निकलने की कोशिश करता है तो ताला अंदर से बंद मिलता है। यह देखकर उसकी सांसें अटक जाती हैं। वह ताला खोलने की हर कोशिश करता है, यहाँ तक कि जेब से एक सिक्का निकालकर भी खोलने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ काम नहीं आता। अब उसे यकीन हो जाता है कि इस जहाज पर वह अकेला नहीं है। कोई है जो दिखाई नहीं देता, लेकिन हर पल उसके आसपास घूम रहा है। किसी अनजान ताकत का उसे परेशान करने का इरादा साफ नजर आने लगता है। वह जोर से चिल्लाता है, जो भी हो कृपया दरवाजा खोल दो, मैं सिर्फ देखने आया हूँ। लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। डर और बेचैनी के बीच वह केबिन की ओर बढ़ता है और वहाँ पहुंचकर जो देखता है उससे उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ जाती है। फर्श पर खून के धब्बे, माहौल इतना डरावना कि कोई भी सामान्य इंसान वहाँ से भाग खड़ा हो। लेकिन एरिक हिम्मत जुटाता है, एक कैंची उठाता है और दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। तभी अचानक पूरा जहाज जोर जोर से हिलने लगता है। ऐसा लगता है जैसे कोई बड़ा हादसा होने वाला है। वह डर के मारे ऊपर की ओर भागता है और एक खिड़की से बाहर झांकता है। सामने दूर से एक विशाल कार्गो जहाज उनकी दिशा में तेजी से आता दिखाई देता है। उसकी सीधी टक्कर इस जहाज से होने वाली थी। एरिक समझ जाता है कि अगर टक्कर हुई तो वह जिंदा नहीं बचेगा। वह किसी तरह ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करता है। अपनी शर्ट उतारकर जोर जोर से हवा में लहराता है, लेकिन इतना विशाल जहाज उसे देख ही नहीं पाता। अब उसके सामने एक ही रास्ता बचता है, जहाज को रोकना। तभी उसकी नजर खिड़की के पास लटकी एक लंबी रस्सी पर पड़ती है। वह तुरंत एक उपाय सोचता है। रस्सी को बांधकर वह उसे पानी में फेंक देता है ताकि जहाज की गति रुक जाए, लेकिन उल्टा मुसीबत और बढ़ जाती है। रस्सी इंजन के ब्लेड में फंसकर अंदर की ओर खींच जाती है और उसका फंदा सीधा एरिक के गले में लिपट जाता है। जोर की खींच से उसकी सांसें रुकने लगती हैं। हालांकि आखिरी पल में वह एक औजार से रस्सी काटकर खुद को किसी तरह बचा लेता है। रस्सी से गला जकड़ जाने की घटना के बाद एरिक की गर्दन पूरी तरह लाल पड़ चुकी थी। उसका दम घुट चुका था और वह लगभग मर ही गया था, लेकिन आखिरी क्षण में उसने अपनी बची हुई ताकत जुटाकर
खुद को उससे छुड़ा लिया। इंजन में रस्सी फंस जाने से नाव की रफ्तार अचानक धीमी हो गई, पर यह राहत बस कुछ ही पलों की थी, क्योंकि सामने से आते विशाल कार्गो जहाज ने बिल्कुल भी रुकने के संकेत नहीं दिखाए। कुछ ही सेकंड में उस भारी जहाज ने उसकी नाव को जोरदार टक्कर मारी। ये टक्कर इतनी भयानक थी कि पूरा छोटा जहाज हिल उठा और एरिक फर्श पर जा गिरा। उसके सिर में गहरी चोट लगी और तुरंत बेहोशी छा गई। जब कुछ देर बाद उसे होश आया तो उसने खुद को फिर उसी बाथरूम में पाया जहां अब पानी लगभग उसकी गर्दन तक भर चुका था। लेकिन जो बात उसे सबसे ज्यादा भयभीत करती थी वह यह थी कि यह पानी समुद्र का नमकीन पानी नहीं था, बल्कि एकदम मीठा और साफ था, मानो कोई जानबूझकर उसे मानसिक रूप से तोड़ने के लिए हर कदम सोचे समझे तरीके से उठा रहा हो। थक कर टूट चुका एरिक अब विनती करने लगा, जो भी हो कृपया मुझे यहाँ से जाने दो। लेकिन पूरे जहाज में वही खामोशी थी जो हर बार उसे और भी ज्यादा डराती थी। भूख और प्यास से बेहाल होकर उसने शॉवर से बचे हुए पानी को पिया, पर कुछ ही क्षणों में वह भी खत्म हो गया। जब उसने सिंक से पानी पीने की कोशिश की तो पानी का स्वाद बदल चुका था, अब वह खारा था। इसी से उसे अंदाजा हुआ कि कहीं न कहीं जहाज में रिसाव हो चुका है और समुद्र का पानी अंदर आने लगा है। यह समझते ही उसकी घबराहट और भी बढ़ गई, क्योंकि इसका मतलब था कि यह नाव अब ज्यादा देर पानी पर नहीं टिक पाएगी। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह बाहर से बंद था। ऐसा लग रहा था कि कोई अदृश्य ताकत उसके हर कदम पर नजर रख रही है और उसे बाहर निकलने से रोक रही है। रात होने तक पानी लगातार बढ़ता गया और वह बहुत थक चुका था। आखिरकार थकावट से उसकी आंख लग गई। रात में समुद्र पर तेज तूफान आया जिसने जहाज को भीतर तक हिला दिया और एरिक को कई नई चोटें लगीं। सुबह जब उसकी आंख खुली तो पानी उसके चेहरे तक आ चुका था। मात्र कुछ ही इंच और वह डूब जाता। तभी अचानक उसे किसी ताले के खुलने जैसी एक धीमी सी क्लिक सुनाई दी। उसने जैसे तैसे हैंडल घुमाया और उस पल पानी का दबाव इतना भयानक था कि दरवाजा पूरी तरह टूटकर नीचे गिर पड़ा। इसी तेज बहाव ने उसे बाहर निकलने का मौका दिया और वह किसी तरह जहाज की छत तक पहुंच गया ताकि ताजी हवा में सांस ले सके। अब उसे पूरा यकीन हो चुका था कि यह जहाज सामान्य नहीं था। कोई अदृश्य दुष्ट शक्ति इस जहाज को नियंत्रित कर रही थी और किसी कारणवश वह उसे छोड़ना ही नहीं चाहती थी। शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से वह टूट चुका था। नीचे की ओर पानी लगातार बढ़ रहा था और जहाज कभी भी डूब सकता था। इसी भय के बीच उसे एक तरीका सूझा। उसने जहाज में पड़े एयर बैग्स और टूटा हुआ बाथरूम का दरवाजा उठाया और उनसे एक छोटा सा राफ्ट तैयार किया। फिर उसने उसे अच्छी तरह बांधकर मजबूत बनाया और जहाज से खाना पानी और औजार इकट्ठा करके राफ्ट पर रख दिए। बिना पीछे देखे वह उस जहाज को छोड़कर राफ्ट पर बैठकर समुद्र में आगे बढ़ने लगा। लेकिन कई घंटे बीत जाने के बाद भी वह उस बड़े जहाज से ज्यादा दूर नहीं जा पाया। सबसे अजीब बात यह थी कि वह जहाज जिसे वह सुबह सुबह डूबता हुआ देख रहा था अब भी उसी हालत में बिना हिले डुले खड़ा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतना बड़ा रिसाव और इतना पानी भरने के बावजूद यह डूब क्यों नहीं रहा। तभी उसके दिमाग में एक विचार आया, अगर यह अभी तक नहीं डूबा तो क्यों ना इसे ठीक ही कर लिया जाए। वह वापस जहाज के पास लौटा और सबसे पहले रिसाव को ठीक किया। फिर पाइप और औजारों से एक अस्थायी पंप तैयार किया और धीरे धीरे जहाज में भरा पानी बाहर निकाल दिया। इसके बाद उसने नाव के बाकी हिस्सों की भी मरम्मत की ताकि आगे कोई दिक्कत न हो। काम पूरा करने के बाद वह फिर रेडियो पर गया और मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन इस बार भी कोई जवाब नहीं आया। थका हारा वह फिर कंट्रोल रूम में लौटकर नक्शों को देखने लगा। जब उसने इंजन चालू किया तो उसकी उम्मीदें फिर टूट गईं। जहाज एक इंच भी नहीं हिला, मानो समुद्र ने उसे अपनी जगह पर चिपका दिया हो। वह पूरी तरह टूट चुका था कि तभी उसकी नजर दूर एक और जहाज पर पड़ी। यह देखकर उसके अंदर फिर से आशा की एक किरण जाग उठी। उसने तुरंत राफ्ट उठाया और पूरी ताकत से उस जहाज की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन अचानक वह जहाज खतरनाक तरीके से उसकी ओर बढ़ने लगा, मानो कोई अदृश्य हाथ उसे एरिक की ओर धकेल रहा हो। एरिक ने रफ्तार बढ़ाई पर बड़ा जहाज और तेज हो गया। टकराने से ठीक पहले एरिक ने आखिरी कोशिश करते हुए राफ्ट से छलांग लगाई और समुद्र में तैरते हुए दूर जाती एक और नाव की ओर तैरने लगा। लेकिन जब तक वह वहां पहुंचा वह नाव पूरी तरह गायब हो चुकी थी। उसे अब पूरा यकीन हो गया था कि इस रहस्यमयी जहाज पर कोई बुरी शक्ति है जो उसे किसी भी हाल में यहाँ से जाने नहीं दे रही। उसने कसम खा ली कि चाहे जान चली जाए वह वापस उस जहाज पर नहीं लौटेगा। लेकिन समुद्र का पानी धीरे धीरे और ठंडा होता जा रहा था। उसका शरीर सुन्न होने लगा था। नीचे डॉल्फिन्स तैर रही थीं, लेकिन वह स्थिति इतनी खराब थी कि ज्यादा देर तक पानी में रहना असंभव था। ठंड से कांपते हुए, पूरी तरह असहाय महसूस करते हुए आखिरकार उसने मजबूरी में उसी जहाज की ओर तैर कर लौटने का फैसला किया जिससे वह बचकर निकलने की कोशिश कर रहा था। वह इतना कमजोर और बीमार हो चुका था कि उसके पास सोचने की भी ताकत नहीं बची थी। वह चुपचाप एक कंबल ओढ़कर जहाज के कमरे में लेट गया और गहरी नींद में खो
हो गया। अगली सुबह जब एरिक की आंख खुली तो उसकी पहली इच्छा थी कि वह हर हाल में इस भयावह जहाज से बाहर निकल जाए, लेकिन जैसे ही उसने उठकर दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया उसका दिल बैठ गया। कमरे का दरवाजा फिर से बंद था, वह अंदर फंस चुका था। यह नई मुसीबत उसे और ज्यादा तोड़ने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह जहाज उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है, किस ताकत ने उसे कैद कर रखा है। उसकी नजर अचानक कमरे के एक कोने में बनी छोटी सी लकड़ी की केबिन पर पड़ी। जैसे ही उसने उसे खोला, ऊपर की तरफ एक संकरा रास्ता नजर आया, एक वेंटिलेशन शाफ्ट जिससे शायद बाहर निकला जा सकता था। एरिक उस छोटे से केबिन में घुस गया जो एक बेहद तंग, अंधेरा और धूल भरा स्टोरेज एरिया था। वह कई बार ऊपर चढ़ने की कोशिश करता, लेकिन हर बार फिसलकर नीचे गिर जाता। गिरते हुए उसकी पीठ, हाथ और पैरों पर चोटें भी आईं, मगर वह रुका नहीं। बार बार गिरकर खुद को संभालकर आखिरकार वह वेंटिलेशन की खिड़की तक पहुंच गया। उसने पूरी ताकत से खिड़की को धकेला, झटके दिए, पर वह जरा भी नहीं हिली। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जानबूझकर उसे बाहर से कसकर बंद कर दिया हो। इसी बीच उसे एहसास हुआ कि इस बंद जगह में हवा भी कम होती जा रही है। सांस लेना मुश्किल होता जा रहा था। वापस नीचे जाने का रास्ता भी दरवाजे के बंद होने की वजह से खत्म हो चुका था। अब उसे लगने लगा कि शायद यही उसकी आखिरी जगह बन जाएगी। उसी समय फिर से वही रहस्यमयी क्लिक की आवाज गूंजी, ठीक वैसी ही आवाज जिसे वह पहले भी कई बार सुन चुका था। और उसी क्लिक के साथ वेंट की खिड़की अचानक खुद ब खुद खुल गई। एरिक ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया और तेजी से बाहर निकल गया। बाहर की ठंडी ताजी हवा उसके फेफड़ों में भरते ही वह थोड़ी देर के लिए शांत हो गया। जब उसने ऊपर से नीचे झांक कर देखा तो उसे समझ आया कि यह जहाज खुद ब खुद एक छोटे सुनसान से द्वीप की ओर बढ़ रहा है। उसके मन में हल्की सी उम्मीद जागी, शायद यह उसका मौका था इस अभिशप्त जहाज से छूटने का। जैसे ही जहाज किनारे लगा, एरिक तुरंत नीचे उतरा। जमीन पर कदम रखते ही उसे लगा कि इस पूरे रहस्य के पीछे जरूर इसी द्वीप पर कोई छिपा हुआ है। गुस्से में उसने रास्ते से एक लकड़ी का डंडा उठाया और चारों ओर तलाश शुरू की। लेकिन कुछ ही देर में उसे एहसास हुआ कि यह द्वीप पूरी तरह बंजर है। न कोई झोपड़ी, न कोई आग के निशान, न पैरों के निशान। यहाँ किसी इंसान के होने का तो सवाल ही नहीं था। यह देखकर उसका गुस्सा अब डर में बदल गया। आखिर यह सब कौन कर रहा है? द्वीप से बाहर निकलते ही उसकी नजर एक अजीब दृश्य पर पड़ी। वही रहस्यमयी जहाज जिसने उसे यहाँ तक पहुँचाया था, अब शांति से समुद्र की सतह पर आगे बढ़ रहा था, मानो किसी और शिकार की तलाश में हो। यह देखकर एरिक को पूरा यकीन हो गया कि यह जहाज इंसानों द्वारा नहीं, बल्कि किसी अंधेरी खतरनाक शक्ति द्वारा नियंत्रित है। अगर उसे अपनी जान बचानी है तो उसे तुरंत इस द्वीप से निकलने का कोई रास्ता खोजना होगा। वह खोजबीन करते करते द्वीप की सबसे ऊंची चोटी तक पहुंच गया। वहां से उसे दूर एक और द्वीप दिखाई दिया, लेकिन वह इतना दूर था कि वह वहां क्या हो रहा है कुछ समझ नहीं पाया। फिर वह द्वीप के पीछे की तरफ घूमते हुए नीचे उतरा और तभी उसकी सांसें अटक गईं। वह ठीक उसी जगह पहुंच चुका था जहां से उसकी पूरी घटना की शुरुआत हुई थी। वही किनारा, वही वातावरण और सबसे चौंकाने वाली बात, उसकी अपनी छोटी नाव वहीं बंधी हुई थी, ठीक उसी स्थिति में जैसे उसने पहले दिन छोड़ी थी। यहाँ तक कि आसपास खड़े लोग भी वैसे ही सामान्य तरीके से अपना काम कर रहे थे जैसे कुछ हुआ ही न हो। एरिक अवाक रह गया। उसे यकीन नहीं हुआ कि वह जो कुछ झेल कर आया, डर, जहाज का रहस्य बंद कमरे, आवाजें, मौत के खतरे और यह सुनसान द्वीप, क्या सब सच था या किसी भयानक भ्रम का हिस्सा? लेकिन उसके जख्म, उसकी थकान, उसकी सांसें और उसका अनुभव साफ साबित कर रहे थे कि यह कोई सपना नहीं था। अब सवाल यह था, उसकी नाव वहां दोबारा कैसे पहुंची और इस रहस्यमयी द्वीप का असली सच क्या है?